दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लाइंड ग्रीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लाइंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अंधा, और GREED ग्रीड नाउन है जिसका मतलब होता है लालच। ब्लाइंड ग्रीड का मतलब हुआ कि अंधा लालच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब्दुल्ला हायर्ड आउट हिज कैमल्स टू अदर मर्चेंट्स हु यूज्ड दैम टू कैरी देयर गुड्स। क्या अर्थ हुआ? अब्दुल्ला हायर्ड आउट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हायर आउट दोस्तों, हायर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को किराए पर देना, और सेकंड फॉर्म है हायर्ड आउट। अब्दुल्ला हायर्ड आउट हिज कैमल्स टू अदर मर्चेंट्स। अब्दुल्ला अपने ऊँटों को दूसरे व्यापारियों को, मर्चेंट मतलब व्यापारी, दूसरे व्यापारियों को अपने ऊँट किराए पर देता था। हु यूज्ड दैम जो उनका इस्तेमाल करते थे, टू कैरी ढोने के लिए, देयर गुड्स अपना सामान। तो इस तरह से दोस्तों पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अब्दुल्ला हायर्ड आउट हिज कैमल्स टू अदर मर्चेंट्स हु यूज्ड दैम टू कैरी देयर गुड्स। अब्दुल्ला अपने ऊँटों को दूसरे व्यापारियों को किराए पर देता था जो उनका इस्तेमाल सामान ढोने में करते थे। अब्दुल्ला ऑफन अकम्पनाइड दैम ऑन देयर जर्नीज। दोस्तों, अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना, सेकंड फॉर्म में अकम्पनाइड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अब्दुल्ला ऑफन अकम्पनाइड दैम ऑन देयर जर्नी। अब्दुल्ला अक्सर उनकी यात्राओं पर उनके साथ जाता। आगे देखिए। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम आ जर्नी ही हॉल्टेड टू रेस्ट। दोस्तों, वाइल का मतलब तो दौरान, वन डे एक दिन, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ जर्नी, वाइल का मतलब होता है दौरान। और याद रखें दोस्तों, वाइल के बाद फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। एक दिन सफ़र से, जर्नी मतलब यात्रा, सफ़र, यात्रा से लौटने के दौरान, ही हाल्टेड, हाल्ट का मतलब होता है कहीं पर रुकना, ठहरना, वह ठहर गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए। अ होली मैन केम एंड दे गॉट टॉकिंग एंड सून बिकेम फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। और अ होली मैन, दोस्तों होली मैन का मतलब होता है पवित्र आदमी, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कोई साधु, संत, फकीर जो नेक हों उन्हें होली मैन कहा जाता है। अ होली मैन केम एंड दे गॉट टॉकिंग। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। एक साधु या कह सकते हैं कि एक फ़कीर आया, एंड दे गॉट टॉकिंग, और वो बात करने लगे, एंड सून, और जल्दी ही, बिकेम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। द मैन सैड, आदमी ने कहा, आई नो अबाउट हिडन ट्रेजर
एट ए स्पॉट दैट इज़ वेरी क्लोज बाय। तो जो आदमी था उसने क्या कहा, आई नो। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आई, वी, यू, दे प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट हिडन ट्रेजर। दोस्तों हिडन को, ये जो हिडन है ये हाइड की थर्ड फॉर्म है, उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, और ट्रेजर मतलब खजाना। तो उसने क्या कहा कि आई नो अबाउट हिडन ट्रेजर, मैं एक छुपे हुए खजाने के बारे में जानता हूँ, एट ए स्पॉट, एक स्थान पर, दैट इज़ वेरी क्लोज बाय, जो बहुत नज़दीक है। आगे देखिए, लेट्स गो देन एंड लोड माई 80 कैमल्स विद इट। तो उसने क्या कहा, लेट्स गो देन, चलो फिर चलते हैं, एंड लोड माई 80 कैमल्स विद इट, और मेरे जो 80 मतलब 80 ऊँट हैं उन पर इसे लाद देते हैं। I'll give you one loaded camel, और उसने क्या कहा, I'll give you one loaded camel। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। अगर एपोस्ट्रोफी के बाद डबल एल होता है तो विल माना जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आएगी होगी। ये जो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है जो दूसरे लोगों को, दूसरे व्यापारियों को अपने ऊँट किराए पर देते थे, और वो जो व्यापारी थे वो उन ऊँटों का इस्तेमाल सामान ढोने में करते थे, और अक्सर जो अब्दुल्ला था वो उन लोगों के साथ जाता था उनके सफ़र में, उनकी यात्रा में। और एक बार जब वो एक सफ़र से, यात्रा से लौट रहा था तो एक जगह रुका जहाँ पर कोई एक आदमी आया, और उसने उसको बताया, वो बातें करने लगे, दोस्त बन गए, और उसने उसको बताया कि मैं एक छुपे हुए खजाने के बारे में जानता हूँ और वो जगह पास में ही है। फिर ये जो अब्दुल्ला था उसने क्या कहा कि चलो फिर हम चलते हैं, और जो 80 मतलब मेरे 80 ऊँटों को उससे लाद देते हैं, मतलब कि खजाने से। और उसने आगे क्या कहा, आई विल गिव यू वन लोडेड कैमल, मैं आपको एक लदा हुआ ऊँट दूंगा। तो ये कहना चाहता था कि मतलब उस 80 में से मैं एक जो खजाने से लदा हुआ ऊँट है वो मैं आपको दूंगा। सैड अब्दुल्ला ने कहा, माई फ्रेंड यू आर बीइंग अ माइज़र। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, माइज़र का मतलब होता है कंजूस, ये एक नाउन है। माई फ्रेंड यू आर बीइंग ए माइज़र, मेरे दोस्त तुम कंजूस बन रहे हो। इफ़ यू स्वेयर टू गिव मी 40 लोडेड कैमल्स। और दोस्तों स्वेयर का मतलब होता है शपथ खाना, शपथ लेना, कसम खाना। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, इफ़ यू स्वेयर, यदि तुम कसम खाते हो, टू गिव मी, मुझे देने की, 40 लोडेड कैमल्स, 40 लदे हुए ऊँट, देन आई विल रिवील। दोस्तों रिवील का मतलब होता है खुलासा करना किसी बात का, किसी बात को बताना। देन आई विल रिवील टू यू, फिर मैं आपको बताऊंगा, द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजाने के रहस्य को। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उस व्यक्ति ने क्या कहा, इफ़ यू स्वेयर टू गिव मी 40 लोडेड कैमल्स, यदि तुम वादा करते हो मुझे 40 लदे हुए ऊँट देने का, देन आई विल रिवील टू यू, फिर मैं आपको बताऊंगा, द सीक्रेट ऑफ हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजाने के राज के बारे में, या कह सकते हैं रहस्य के बारे में। सैड द होली मैन, उस होली मैन ने मतलब पवित्र आदमी ने कहा। अब्दुल्ला अग्रीड। अब दोस्तों अग्री का मतलब होता है किसी बात पर राज़ी हो जाना, सहमत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। अब्दुल्ला अग्रीड, अब्दुल्ला राजी हो, तैयार हो गया। एंड दे सेट ऑफ, और वो निकल पड़े। आगे देखिए, एंड दे सेट ऑफ विद द कैमल्स, और वो ऊँटों को लेकर निकल पड़े। When they reached the spot, दोस्तों दे का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रीच का मतलब पहुँचना होता है, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। When they reached the spot, जब वे उस स्थान पर पहुँचे। द होली मैन मम्मल्ड अ फ्यू वर्ड्स, मम्मल का मतलब होता है बड़बड़ाना या कुछ भी चीज़ धीरे से बोलना। जो ये होली मैन था, पवित्र आदमी था, मम्मल्ड अ फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ शब्द बड़बड़ाए। अ फ्यू फीट अहेड, अहेड मतलब आगे, कुछ फीट आगे। द ग्राउंड स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब था अलग हो जाना, जो ज़मीन थी, ग्राउंड था, वो अलग हो गया। अब्दुल्ला सॉ टॉल पिक्चर्स फुल ऑफ गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ।
अब्दुल्ला ने देखा टॉल पिचर्स का मतलब होता है सुराही, बड़ी लंबी सुराहियों को देखा। फुल ऑफ गोल्ड बार्स, सोने के बिस्कुटों से भरा हुआ, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, प्रीशियस स्टोन्स, मूल्यवान पत्थर, एंड ज्वेल्स, और रत्न। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, लेट अस फिल अप आर सैक्स। दोस्तों SAC के सैक का मतलब होता है थैले, और ये प्लूरल नाउन है जिसका थैले या फिर बोरियां। तो क्या अर्थ हुआ? माई फ्रेंड लेट अस फिल अप आर सैक्स सेड द होली मैन। पवित्र आदमी ने कहा, मेरे दोस्त चलो हम अपने झोलों को भर लेते हैं। दे फिल्ड अप द सैक्स वन बाई वन। उन्होंने एक एक करके थैलों को भर लिया। विद द ट्रेजर, खजाने से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे फिल्ड अप द सैक्स वन बाई वन विद द ट्रेजर। उन्होंने एक एक करके थैलों को खजाने से भर लिया। सून द कैमल्स वर लोडेड, और जल्दी ही जो ऊंट थे उन्हें लाद दिया गया। और दोस्तों यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहां पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सून द कैमल्स वर लोडेड, जल्दी ही ऊँटों को लाद दिया गया। द होली मैन सॉ अ गोल्डन वेस एंड टुक आउट अ स्मॉल वुडन बॉक्स फ्रॉम इनसाइड इट। क्या अर्थ हुआ? द होली मैन सॉ अ गोल्डन वेस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, द होली मैन सॉ, पवित्र आदमी ने देखा। अ गोल्डन वेस, वेस का मतलब है फूलदान, एक सुनहरा फूलदान देखा। एंड टुक आउट अ स्मॉल वुडन बॉक्स फ्रॉम इनसाइड इट। टेक आउट का मतलब है निकालना, बाहर निकालना, सेगमेंट टुक आउट, और बाहर निकाल लिया। ए स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटा सा लकड़ी का संदूक। फ्रॉम इनसाइड इट, उसके अंदर से। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि जो पवित्र आदमी था उसने एक गोल्डन वेस मतलब सुनहरा जो फूलदान था उसको देखा, और उसमें से उसने एक छोटा सा जो लकड़ी का संदूक था उसको बाहर निकाल लिया। ही कैप्ट इट इन हिज पॉकेट, उसे उसने अपनी पॉकेट में मतलब अपनी जेब में रख लिया। सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, इट कंटेंड अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑइंटमेंट। दोस्तों ऑइंटमेंट का मतलब था मलहम। उसने ये मतलब कि ऐसा कहते हुए कि ये जो है एक विशेष प्रकार का मलहम है, ऐसा कहते हुए उसने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। अब्दुल्ला एंड हिज कंपेनियन डिवाइडेड द कैमल्स। दोस्तों डिवाइड का मतलब होता है बांट लेना, बंटवारा कर लेना। जो अब्दुल्ला था और जो उसका कंपेनियन था, और इसे आप नोट कर लीजिए, कंपेनियन का मतलब साथी, जो उसका साथी था उसने ऊँटों का बंटवारा कर लिया। अब्दुल्ला कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट, जो, और दोस्तों कुड का मतलब होता है सका सकी, पाया पाई, इसका प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। अब्दुल्ला कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। अब्दुल्ला इस तथ्य को, इस सच को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका दैट की द होली मैन वुड गेट वेल्थ, कि उस होली मैन जो है वो मतलब जो धार्मिक आदमी है, या कह सकते हैं कि जो नेक आदमी है, वुड गेट वेल्थ, उसको संपत्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा। लोडेड, जो कि लदा हुआ है, ऑन हिज 40 कैमल्स, उसके 40 ऊँटों पर। तो दोस्तों इस ये जो लाइन यहाँ कही गई है, इस चीज़ का मतलब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो अब्दुल्ला था वो इस बात को, इस सच को, मतलब ये जो तथ्य था उसको स्वीकार नहीं कर सका कि ये जो होली मैन है, मतलब जो फ़कीर है, उसे 40 लदे हुए, मतलब जो उसके 40 जो कैमल से ऊँट हैं धन से लदे हुए, वो उसको मिल जाएंगे। वो इस बात को नहीं मान पा रहा था। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, लुक देखो, यू आर अ होली मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो, कह सकते हैं तुम एक संत आदमी हो, पवित्र आदमी हो। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज 40 कैमल्स, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, मतलब ये आपके लिए मुश्किल होगा। फॉर यू टू मैनेज 40 कैमल्स, मतलब 40 ऊँटों का मैनेज करना, उनका प्रबंध करना आपके लिए, उनका प्रबंधन करना आपके लिए मुश्किल होगा। द वाइज मैन अग्रीड टू गिव अवे हिज शेयर ऑफ 40 कैमल्स टू अब्दुल्ला। और दोस्तों वाइज का मतलब होता है समझदार, ये एडजेक्टिव है, इसको बुद्धिमान भी कहा जाता है और इसको समझदार भी कहा जाता है। तो ये जो बुद्धिमान आदमी था, अग्रीड, वो सहमत हो गया, टू गिव अवे, गिव अवे मतलब देना, देने के लिए, त्यागने के लिए, हिज शेयर ऑफ 40 कैमल्स, जो उसका हिस्सा था 40 ऊँटों का, वो
छोड़ने के लिए तैयार हो गया, देने के लिए तैयार हो गया टू अब्दुल्ला को। तो दोस्तों इस बात का मतलब ये आपको समझ आ गया होगा कि जब ये जो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति था उसने उस धार्मिक व्यक्ति से कहा कि ये जो है आपके लिए, आप एक अच्छे आदमी हो और आपके लिए 40 ऊँटों का प्रबंध करना, उनको मैनेज करना, उनको संभालना मुश्किल होगा। तो ये जो बुद्धिमान आदमी था वो तैयार हो गया अब्दुल्ला को अपने हिस्से के 40 ऊँट देने के लिए। रिमेंबर टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ इट अमंग्स द पुअर पीपल, और उसने क्या कहा कि इनमें से कुछ को अमंग्स द पुअर पीपल, गरीब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि बांटना, याद रखना। तो वो जो व्यक्ति था उसने अब्दुल्ला को ये भी कहा कि वो इस बात को याद रखे कि वो इनमें से कुछ को गरीब लोगों के बीच में बांट दे। एडवाइस द होली मैन, एडवाइस का मतलब सलाह देना। जो पवित्र आदमी था, जो संत था या कह सकते हैं जो फ़कीर था, उसने सलाह दी। बट अब्दुल्ला डिड नॉट लिसन। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट होम लगाई जाती है। बट अब्दुल्ला डिड नॉट लिसन। बट अब्दुल्ला डिड नॉट लिसन, लेकिन अब्दुल्ला ने नहीं सुना। ही सैड टू द होली मैन, उसने उस पवित्र आदमी से, उस संत आदमी से, कह सकते हैं अच्छे आदमी से कहा, आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, दैट की वुडन ऑइंटमेंट बॉक्स इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। तो उसने क्या कहा कि मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि जो वुडन ऑइंटमेंट बॉक्स है, जो लकड़ी का मलहम का जो संदूक है, इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। वाई डोंट यू गिव इट टू मी, आप मुझे ये क्यों नहीं दे देते। ही आस्क्ड ग्रीडीली, उसने लालचीपन से कहा, टू गेट द बॉक्स नाउ, अब मतलब इस बॉक्स को प्राप्त करने के लिए उसने लालची होते हुए इस बात को कहा। द होली मैन टुक आउट द बॉक्स एंड सैड, जो पवित्र आदमी था उसने टेक आउट का मतलब निकालना, सेकंड टुक आउट, उसने उस बॉक्स को बाहर निकाला एंड सैड, और कहा, टेक इट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ये ले लो। चलिए दोस्तों आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है बड़ी कहानी है। तो मैं कोशिश करूँगा कल इसका सेकंड पार्ट कवर करूँ, और सेकंड पार्ट में हमें पता लग जाएगा कि आखिर इन ऊँटों का क्या हुआ, और ये जो लालची व्यक्ति था, अब्दुल्ला नामक लालची व्यक्ति था, उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि अगला पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।